वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आदरणीय सज्जनबिन, अपने सबके रामचरित मानस और नवधा भक्ति अंतर्गत में अगला एपिसोड में सुनने चलिए रहे। जब प्रिंसिपल कहल के गोस्वामी तुलसीदास जी और नारी सबके लिए नहीं, आहे के नारी के लिए कहने छे। तब आगू प्रसंग सुनल जाओ। वास्तव बात ई छे कि जेकरा में सद्गुण आवे छे ओकरा में विनम्रता आवे छे, विद्या विनय दे छे। भौतिक और आध्यात्मिक जते प्रकार की विद्या छे, ओहि सब विद्या सब में आध्यात्मिक विद्या श्रेष्ठ छे, उत्तम छे। वो आध्यात्मिक विद्या में सबरी जी निपुण छले रहे, निष्णात छले रहे, कुशल छले रहे, पारंगत छले रहे। तो फिर ओकरा में नम्रता नहीं हेतै तो ककरा में हेतै? अहाँ देखै छियै गाछ के जे ठार में फल लागे छे वो ठार नीचा झुकल छै, झुक जाय छै। जे ठार में फल लागे छे वो ठार नीचा झुक जाय छै, और जे ठार में फल नहीं लागे छे वो ठार ऊँचा रहे छे, अकड़ल रहे छे। वही तरह जकरा में सद्गुण आवे छे विनम्र भए जाइ छे, और जकरा में दुर्गुण भरल रहे छे वो अपना के ऊपर देखावे छे। तो सबरी जी में सब प्रकार के सद्गुण भरल छले हैं। जेठा सबरी कह रहल छे कि हम नीच जाति के छिए, ओठा भगवान श्री राम ओकर उत्तर दे छे, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोह ही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। तो संत मत में जाति पात के कोई बात नहीं हुई छे, पक्षपात के कोई बात नहीं हुई छे। तो आदरणीय सज्जन, संत पलटू साहब कहने छे ईश्वर के दरबार में जाति पाति के कोई बात नहीं हुई छे, ओठा भक्ति प्यारा हुई छे। एलिए भगवान श्री राम सबरी से कही छे, मानव एक भक्ति करनाता। संत पलटू साहब कही छे महाभारत में एक कथा आयल छे कि भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझावे के लिए कह गेल छले कि आपस में लड़ाई नहीं करू, युद्ध नहीं करू, जे राज अंश पांडव के मिलना चाहिए ओकरा दे दियो। दुर्योधन दे के लिए तैयार नहीं हुई छे, बल्कि कहे छे हे केशव, बिना लड़ाई केने सुइया के नोक बराबर भी नहीं देवे। भगवान समझावे छे दुर्योधन जरा सोचियो, कर्तव्य अकर्तव्य और धर्म अधर्म पर विचार करू। तब दुर्योधन उत्तर दे छे, हम धर्म के जाने छिए, लेकिन हमार प्रवृत्ति ओहि तरफ नहीं छे। हम अधर्म के बात के भी जाने छिए, लेकिन हमार निवृत्ति ओहि तरफ से नहीं छे। कोई देवता हमार अंदर बैठल छे, वो जेठा हमरा नियुक्त कर दे छे हम वह करे ले लग जाए छी। तो विवेकी जन विचार सकै छे, विवेकी जन विचार सकै छे ओकर हृदय में देवता बैठल छले या राक्षस। दुर्योधन के हृदय में देवता बैठल छले या राक्षस। दुर्योधन के भगवान अनेक प्रकार से समझावे छे, लेकिन दुर्योधन माने के लिए तैयार नहीं हुई छे। भगवान के भोजन हेतु दुर्योधन बहुत प्रकार के चीज बनेने छले, किंतु भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं केलके। भगवान जाय छे विदुर जी के एठा, विदुरानी जी के एठा की खाई छे? तो संत पलटू साहब कहे छे, खाया दासी सुत भाजी। केहन विचित्र बात। भगवान जब विदुर जी के एठा जाय छे, संजोग से विदुर जी छले नहीं, विदुरानी छले रहे। भगवान के देख के वो एते विवहल भए गेलै
कि ओकरा होश नहीं रहले कि की खिलाबी भगवान के। घर में पाकल केला छले रहे, वो केला छील छील के गुदा फेंकै जाइ छले और छिलका भगवान के दै जाइ छले। भगवान भी छिलका खाइत जा रहल छले रहे बड़ा प्रेम से। एहिमे आबि जाइ छै विदुर जी। वही क्रम में वही अवसर में आबि जाइ छै विदुर जी। वो अपन पत्नी से कहै छै, पगली की करि रहल छै तू? गुदा फेंकैत जा रहल छै और छिलका भगवान के दे रहल छी। अपन अटपट व्यवहार से लाज भए जाइ छै ओकरा, बेचारी के संकोच भए जाइ छै। आ बेचारी जब छिलका छील के भगवान के गुदा दै छै तऽ खाइत हुए भगवान कहै छै, जे स्वाद छिलका में छलै रहे वो गुदा में नहीं छै। अहिना एक दोसर प्रसंग छै। संत पलटू साहब कहै छै, राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, सपच बिन घंट न बाजा। महाराज युधिष्ठिर राजसीय यज्ञ केने छले। भगवान श्री कृष्ण कहने छले, जब यज्ञ पूरा हेतै तऽ 3 बेर घंटा बाजतै, परंतु यज्ञ समापन भेला पर घंटा एक बार भी नहीं बाजलै। तब युधिष्ठिर भगवान से पूछे जे, भगवान अहाँ कहने छलिए यज्ञ पूरा भेला पर घंटा 3 बेर बाजतै, एहिठाम तऽ एको बेर नहीं बाजलै। भगवान श्री राम कहलकै, यज्ञ में भोजन तऽ अहाँ बहुत लोग सबके करेलिए, लेकिन भक्त के भोजन नहीं भेलै। वो कहलकै, भक्त कतऽ छै बताओ, ओकरा भोजन करेबै। तब भगवान कहलकै, वो काशी जी में रहै छै, स्वपच भक्त के नाम से लोग ओकरा जानै छै, ओकरा बोला के लाबू। युधिष्ठिर भीम के ओकर पास भेजलकै। भीम राजमद में मस्त छले, तन मद में मस्त छले, जवानी में मस्त छले। 10,000 हाथी के बल ओकर भुजा में छले। मन में सोचे लागले, यदि बाबाजी नहीं आवे ले चाहते तो ओकरा उठा के रथ पर बैठा के चल देवे। संत तो बड़ा पारखी हुई छै, पहले ही परख गेले कि ई तो घमंड में चूर भए के हमर पास आबि रहल छै। भीम ओहिठाम एले, सुपच भगत पूछलकै, अहाँ कतऽ आयल छियै? तब भीम कहलकै, अहाँके पास आयल छियै, अहाँके हस्तिनापुर ले जायके लेल, ओहिठाम अहाँके भोजन करायल जेतै। तऽ महाराज युधिष्ठिर हमरा अहाँके पास भेजने छै। तब स्वपच कहलकै, अच्छा बात तऽ पाछू हेतै, हम पूजा में बैठ गेल छियै, हमर सुमरनी ऊपर टांगल छै या नहीं माला, जरा हमरा आनिके दे दिअ, पूजा से उठ के बात करब। दीवार पर सिमरनी माला लटकल छले। भीम के मन में भेले कि डोम के सिमरनी छुब तो केना छुबी, आ यदि नहीं छुबै छै तो यो भी मुश्किल छै। वो कहते कि हमर बात अहाँ नहीं सुनलिए तो जाओ, अहाँ के बात भी हम नहीं सुनब। लाचारी उस सुमरनी पर एक उंगली लगेलकै, सुमरनी टस से मस नहीं भेले। क्रम से वो दोसर तेसर चौथा उंगली लगा के भी फिर सुमरनी टस से मस नहीं भेले। भीम के भुजा में 10,000 हाथी के बल चले रहे, वो सारा बल लगा देलकै, फिर भी सुमरनी जहिना के तहिना रहले, टस से मस नहीं भेले। जे अहंकार ओकरा मन में छले रहे वो गल के खत्म भए गेलै। भक्त राजी जब पूजा से उठे छै तब भीमसेन से पूछे छै, कहू की बात? भीमसेन अपन बात बतेलकै, कहलकै, रथ लाबने छियै अहाँके लै के लेल, चलू रथ पर। स्वपच भगत जी कहै छै, देखियौ जी, हम अहाँके एहिठाम नहीं खायब आ नहीं जायब, किया तऽ राजा सबके एहिठाम बहुत प्रकार के कुअन्न होइ छै, चोरी डकैती जरिवाना सबके अन्न ओहिमे जड़ रहै छै। हम ओहि अपवित्र अन्न के खाय के लिए नहीं जायब।
भगत जी के बात सुन के भीम तो मने मन जेल भूमि के खाक भै गए। मन सोचे लगले डोम तो केकर केकर छुबल केहन केहन अन्न खाई छे और ये कहे छे कि राजा के अन्न हम नहीं खेबै, राजा के अन्न नहीं खाई छे। भीम लौट के चल एले और युधिष्ठिर से कहल के अहाँ हमरा जेहने तेहने आदमी के पास भेज दै छिए, उ नहीं एले। भगवान कृष्ण कहे छे युधिष्ठिर अहाँ के जते भी भाई छे सब राजमद में मातल छे आ मातल रहे छे। अहाँ स्वयं जाओ और ओकरा आदर से लाबू। युधिष्ठिर महाराज स्वयं जाय छे रथ लैके, सपच भगत जी से अनुय विनय करे छे, गोचर मिनती प्रार्थना करे छे चले के लिए। सपत जी कहे छे कि हम राजा के अन्न नहीं खाई छी, वो अपवित्र होइ छे। तब युधिष्ठिर महाराज विनीत भाव से कहल के महात्मा राजा के अन्न तो अवश्य ही अपवित्र होइ छे, लेकिन जब तक अहाँ जेहन महान संत भोजन नहीं करते तो वो पवित्र केना हेतै। अन्न पवित्र करे के लिए तो अहाँ के ले आयल छियै, कृपा पूर्वक चल के पवित्र करू। प्रसन्न भै गेलै संत, बैठ गेलै रथ पर और चलले। द्रौपदी के मन में भेलै कि एते बड़का महात्मा आबि रहल छै कि कोनो ककरो एला से घंटा नहीं बाजले, एते आदमी एले ककरो से घंटा नहीं बाजले, एकर एला पर भोजन करे से घंटा बाजते। जब ये महात्मा एते भोजन करते घंटा बाजते, एलिए वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक बहुत चीज बनेलके और बनबेलके। मन में सोचल के ई खिलेबे उ खिलेबे, एकर स्वाद एहन हेतै ओकर स्वाद एहन हेतै आदि आदि बहुत सा मन में संकल्प विकल्प करलके। राजा के घर में कमी कोन बात के, बहुत सा चीज बनले। गेले ओहिठाम सपत जी बैठले भोजन करे के लेल। द्रौपदी भोजन करावे के लिए बैठले। सोना के थाली कटोरा में सारा चीज अलग अलग परोपकार, अलग अलग व्यंजन, अलग अलग परोस के रखल छले रहे। सपत जी की केलके सारा चीज मिला देलके एक में, एके ठाम मिला देलके। जहिना वो एक तरफ एक कर भोजन लेलके वहिना एक बेर घंटा बाजि गेलै। जहिना सपत जी एक कर भोजन लेलके एक बेर घंटा बाजि गेलै। महाराज युधिष्ठिर के सहित सबके मन में प्रसन्नता छापि गेलै, बहुत खुशहाली भेलै। एने द्रौपदी के मन में भेलै कि एते मेहनत से हम एते चीज बनेने छलिए कि संत जी अलग अलग स्वाद ला के खेते, लेकिन ई की एक एक चीज के स्वाद ला करके खेते। आखिर तो जाति डोमे नहीं ठहरले, सबके मिला जुला के एक कर लेलके। द्रौपदी मन के बात अंतर्यामी संत समझ गए। भोजन करे से ओकर हाथ रुक गेलै। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़े छे, निवेदन करे छे महाराज भोजन करू। सपत जी कहे छे राजन जे साधु के भोजन होना चाहिए उ भै गेलै, आब जे भोजन हेतै उ डोम के हेतै। तब युधिष्ठिर कहलकै महाराज अहाँ एहन बात किया कहि रहल छियै। तो साधु कहलकै पूछियो द्रौपदी से। अब बेचारी द्रौपदी काठ भै गेलै, शिथिल भै गेलै, अनुय विनय करे लागले, क्षमा करू हमरा से भूल भै गेलै। सपच महाराज कहलकै ठीक छै भोजन तो हेतै, लेकिन घंटा आब नहीं बाजत। इस संदर्भ में संत कबीर साहब कहने छे मोहे भावे जो भक्ति भेलिनिया के। तो आदरण सज्जन भी रामचरित मानस और नवदा भक्ति के ऊपर में प्रवचन सुन रहल छे। सबरी भिलनी छले रहे, वन में रही छले रहे, ओहिठाम और भी ऋषि मुनि छले रहे, लेकिन भगवान श्री राम और ककरो एहिठाम नहीं जा करके सबरी के एहिठाम जा करके कंदमूल फल खाई छे। कबीर साहब कहे छे मोहे भावे जो भक्ति भेलिनिया के। जोगी जी आए मुनि जी आए, घंटा
बोझलन डोमिनिया के, मोहे भावेला भक्ति भेलिनिया के। पद लंबा छे, अंत में कहत कहत ऊ कह दे छे, कहे कबीर सुन भाई साधु, हमहूँ तो है जोरहनिया के। एलिए भगवान श्री राम कहे छे, हम जाति पाति के बात नहीं मानी छी, कुल धर्म के बात नहीं मानी छी। जागतिक पद प्रतिष्ठा आदि कितनो भी वैभव भए जाए, लेकिन यदि ककरो अंदर भक्ति नहीं छे तो बिना बादल के जल के समान छे। तो आदर्श सज्जनबिन, आइ अपने सबके रामचरित मानस और नवधा भक्ति के ऊपर में चर्चा सुनलिए। एकर बाकी अगला एपिसोड में अपने सबके सुनल नहीं बिसरब। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।